जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा, वेल्डिंग प्रशिक्षक, गवर्नमेंट ITI केवलारी। तो आज का जो वीडियो है अपना रिविट, आज का वीडियो अपना क्या है रिविट। तो हम अपन रिविट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, जैसे नहीं अपन ने पढ़ा थे कि जोड़ पढ़े थे अपन ने। क्या पढ़े थे अपन ने? कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? कौन कौन से? सबने अलग अलग बोल दिए, ऐसे नहीं बोलना। पहले बोलो अस्थायी जोड़, फिर बोलो अर्धस्थायी जोड़ और स्थायी जोड़। तो अपना ये जो जोड़ है किसका भाग है? अपना ये अर्धस्थायी जोड़ का। किसका भाग है? ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं कि भाई रिविटिंग अर्धस्थायी जोड़ है। समझे नहीं समझे? अपना पढ़ लिया हमने, लेकिन हम इसको गहराई से नहीं पढ़ते हैं। हल्के फुल्के में पढ़ के हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो इसका दुष्परिणाम हमें कहाँ मिलता है? बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, है ना। जैसे रिविट है अपना, अपने रिविट पढ़ ली कि रिविट जोड़ होता है। तो हमको इसी को समझना है आज कि रिविट जोड़ अपने क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि एक रिविट के कितने भाग होते हैं अपने? कितने भाग होते हैं अपने? 3 भाग है ना। तो आप आजकल पूछ लेगा आपसे कि भाई एक्स भाग का नाम बताइए। क्या पूछ लेगा? एक्स भाग का नाम बताइए। जैसे अपने एग्जाम्पल अपने पास एक रिविट है, क्या है ये रिविट हमने बना ली है ना। अब यहाँ पूछ लेगा भाई एक्स भाग का नाम बताइए। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? हेड। इसका नाम क्या है? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इसका भाग क्या, इसका नाम क्या है? टेल। क्या नाम है इसका? तो हमको ये पता होना चाहिए, है ना। अब बहुत सारे बच्चे जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं उनको ये पता नहीं होता है। फिर एग्जाम में पूछ लेता है भाई इसकी बॉडी कौन सी है, तो उसको नहीं पता होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। देखो यहाँ पर लिखा LL लिखा ना, ये इसका मतलब क्या है? लंबाई तो है अपना। लंबाई मतलब ये वाला, ये वो वाला हिस्सा है जो क्या होता है? जोड़ के अंदर होता। कहां पे होता है ये? जोड़ के अंदर होता है। 2 प्लेटें हैं अपना, है ना। 2 प्लेटें लिए अपन ने। ये 2 प्लेटें अपना, है ना। अब इसको मेरे को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? रिविट जोड़ के माध्यम से। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे पहले होल करूंगा। ड्रिल मशीन से मैंने होल कर दिया। क्या कर दिया अपना? ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रिविट फंसाया। क्या फंसाया? मैंने रिविट फंसा दिया। ठीक है अपना, ये रिविट मैंने फंसा दिया। अब इसको कैसे जोड़ूंगा मैं? मेरे पास एक हेड है। अब मैं क्या करूंगा? दोबारा इसको जब पीटूंगा इसको तो क्या होगा? यहाँ पे दूसरा हेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये दूसरा हेड बन गया अपना। ये तो क्या बन गया? ये रिविट जोड़ क्या बन गया? अब ये कौन सा जोड़ है? अर्धस्थायी जोड़। तो अर्धस्थायी जोड़ से हम क्या समझते हैं? वह जोड़ जिसको जब हम इन दोनों पार्ट को, इन दोनों भागों को जब अलग करेंगे तो ये रिविट क्या होगी? अपनी बर्बाद हो जाएगी। तो जहां पे कुछ नुकसान होता है लेकिन मुख्य जोड़ बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धस्थायी जोड़। इसीलिए रिविट अपना क्या है? अर्धस्थायी जोड़। जब हमको निकालना है तो हमको ये वाला हिस्सा काटना पड़ेगा, या फिर ये वाला हिस्सा काटना पड़ेगा। रिविट बाहर निकल जाएंगी और मुख्य जोड़ अपना क्या होगा? बच जाएगा। तो ये कौन सा जोड़ हो गया अपना? रिविट जोड़। इसको अपन क्या कहते हैं? अर्धस्थायी जोड़ भी कहते हैं। ठीक है अपना। अब रिविट कितने प्रकार की होती है ये सभी को समझना है ना। तो रिविट मतलब रिविट कई प्रकार की होती है अपना, है ना। जैसे यहां पर क्या लिखा अपने? काउंटर सिंक। क्या लिखा है ये? ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्या होगा? ये इनके चित्र आ जाएंगे और बोलेंगे भाई ये कौन सी रिविट है अपना। तो ये अपने को पहचानना है। तो जो इस प्रकार की रिविट है ये कौन सी होगी अपनी? काउंटर सिंक। ये कौन सी होगी अपनी? वॉल काउंटर सिंक। ठीक है। ये कौन सी होगी अपनी? इसका हेड बड़ा देख लो अपना, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं? बोलते मशरूम हेड बोलते हैं। मशरूम हेड में क्या होता है? छोटा होता है। अब ये क्या मशरूम हेड दिख रहा है? ये तो इसमें से अंतर है कि नहीं है? ठीक। अब ये कौन सी होगी अपनी? पैन हेड। पैन हेड इस टाइप से जो है अपना, तो ये पैन हेड हो गया अपना। तो ये कौन सी होगी अपनी? फ्लैट हेड। मतलब इसका जो सिर है पूरा फ्लैट है। तो आपको इनको ध्यान से देखना है और इनको अपन ने बिल्कुल माइंड पर रखना कि ये कौन सी रिविट है। नहीं रखोगे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। जमाना बदल गया है, पहले नहीं आते थे, मगर आजकल ये वाले क्वेश्चन अपने NCVT एग्जाम में भी आ रहे हैं कि भैया ये वाली कौन सी रिविट है, चित्र दे देगा बताइए। ठीक है। अब यहाँ जो लेंथ है इसका मतलब मैंने समझा दिया हूँ। क्या मतलब लेंथ का? कि ये वाला हिस्सा क्या होगा? जब जोड़ लगाएंगे तो क्या होगा? ये हाँ, जोड़ के बीच में जो हिस्सा लगता है ये है अपना। ठीक है। अब ये इसकी विड्थ भी होती, क्या होती है अपना? इसकी चौड़ाई। तो जोड़ के हिसाब से हम क्या करते हैं? रिविट को खरीदते हैं। क्या करते हैं अपना? हाँ, कि भाई मुझे कितने बड़े जोड़ बनाना है। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये जो जोड़ कहाँ लगाए जाते हैं? ये जैसे अपना पीतल हो गया, तांबा हो गया, है ना, माइल्ड स्टील हो गया,
आपने बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे अपने वहाँ पे, देखा ना, देखा होगा बड़ी बड़ी रिविट लगी होती हैं, नहीं देखा अपना? कभी जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं वहाँ देखना अपना, वहाँ भी अपने क्या होते हैं, ये रिविट जोड़ लगे होते हैं। तो नॉर्मल जोड़ है, अपन जो छोटी वाली रिविट है इनको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हैमर से हैमरिंग करके अपन जोड़ बना सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े रिविट होते हैं जो ब्रिजों में लगते हैं उनको कैसे लगाते हैं अपन, जो पहले होल करे वहाँ पर रिविट फंसा है, फिर उनको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, फिर गर्म करके उनको मशीनों की सहायता से प्रेस करके दबाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर वो वाले जोड़ बनते हैं। और जो छोटी रिविट है इनको हम बिना गर्म करी ठोक के ही अपन जोड़ बना सकते हैं, लेकिन बड़ी रिविटों को गर्म करके नरम करेंगे, उसके बाद अपन जोड़ा लगाएंगे। ये अपने क्या होगा, रिविट जोड़। तो ये सबको समझ में आ गए, ये याद रखना है ना, ये एग्जाम में ये वाला भाई आ चुका है, ठीक है, कि ये कौन सा जोड़ है, ये नाम दे देता है, आगे इसका फोटो दे देगा, नीचे 4 नाम दे देगा, कौन सा हेड है, स्नैप हेड है, फ्लैट हेड है। तो ये एग्जाम में आ चुका है, ये मशरूम हेड भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, स्नैप हेड भी आ चुका है। अब ये बच गए हैं तो ये आपको आ सकते हैं, काउंटर सिंक, ओवल काउंटर, कोई भी आ सकता है। अब जो एग्जाम लेने वाला परीक्षक है वो आपसे कौन सी रिविट एग्जाम में देगा ये मुझे भी नहीं पता है, तो आप लोग सारी तैयारी करो, किसी को मत छोड़ो, है ना, बार बार देखो इनको और इनके चित्र बनाओ, तो क्या होंगे, आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सब लोग समझ गए अपना रिविट जोड़ अपने, नहीं समझे, ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिविटेड जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, क्या पढ़ेंगे। तो अभी हमको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, प्रश्न में क्या पूछा है, रिवेट हेड के प्रकार। रिवेट हेड अलग हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, और रिवेट जोड़ अलग हो गया, क्या हो गया अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा अपन से कि रिवेट हेड कितने प्रकार की होती है, रिवेट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो रिवेट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं अपने, 2 प्रकार के होते हैं, समझ आया कि नहीं। पहला होता है लैप जोड़, क्या होता है अपना, लैप जोड़, यहां देख रहा है आपको लैप जोड़ लिखा है, ये लैप जोड़। दूसरा का अपना क्या है, बट जोड़। अब बट जोड़ क्या होते हैं, वो लैप जोड़ क्या होते हैं, ये हमको समझना है। लैप जोड़ क्या होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर रखे अपने लगाए जाते हैं, समझ में आया। जैसे अपने पास 2 बुक है, दिखाओ अपना, ये अपना है ना, ये अपना क्या हो गया, लैप जोड़, क्या हो गया ये, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो गया ये, और आमने सामने रख दिया अपन ने, तो क्या हो गया ये, बट जोड़, क्या हो गया ये, समझ में आ गया। तो अभी हम समझेंगे लैप जोड़, क्या समझेंगे अपन अभी। अब यहां पर आप सब लोग देख रहे हो, ये अपना क्या है, लैप जोड़, क्या अपना ये है ना। तो यहां पर अब ये कौन सा है अपना, सिंगल लैप जोड़ है ना। यहां पे दिख रही है 2 प्लेटें, एक प्लेट अपनी ये हो गई, दूसरी प्लेट अपनी है ना, दोनों प्लेटें अपन ने एक के ऊपर एक रखे और यहाँ पे 3 होल करे। कितने होल करे अपन ने, 3 होल कर दिया अपन ने। करने के बाद हमने यहाँ पे रिवेट लगा दिए, क्या लगा दिया अपना। अब ये सिंगल लाइन में लगा है, क्या लगा है, ये लाइन सिंगल दिख रही है अपने को, एक के ऊपर एक सिंगल लाइन में लगा है लैप जोड़ में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगल, क्या बोलेंगे अपन, सिंगल लैप जोड़, क्या बोलेंगे अपन। समझ में आ गया, नहीं आया। अब देखो यहां पे आओ अपना, यहां पे दिख रहा है ये सिंगल, 2 प्लेटें हैं ये, और यहां पे क्या लगी है, रिविट लगी अपनी, क्या लगी है ये देखो, ये दिख रही है अपना, है ना, ये रिविट लगी, ठीक है अपना। क्या हो गया ये सिंगल लैप। यहां पे अपने को एक दिख रही है, मगर इसके पीछे 2 और लगी है, मगर सिंगल लाइन में अपना ये सिंगल लैप। अब यहां पे अपन आते हैं, ये क्या अपना डबल लैप, क्या है ये, डबल लैप जॉइंट, है ना। अब डबल कैसे भाई, ये अब सेम है अपना, यहां भी देखो 1 प्लेट रखी है, इसके ऊपर अपने 2 प्लेट रखी है, इसमें हमने क्या करा है, 2 के जोड़े बनाए। कितने बनाए हैं, 1 2 1 2 1 2, कितनी हो गई ये, 2 जोड़े बन गए। यहां पर देखो ये दिख रहा है अपने को, ये अपना क्या हो गया, डबल लैप जोड़, क्या हो गया अपना ये, समझ में आएगी नहीं आया। अब सेम इसी में यहां पर दिख रहा है अपने को, ये अपना क्या है, ये भी अपना क्या है, जिग जॉग, ये भी डबल है अपना, लेकिन क्या अपना ये जिग जॉग, कैसा है ये देखो, ये जिग जॉग, डबल लैप जोड़, जिग जॉग, इसे अपन क्या बोलेंगे, जिग जॉग। समझ में आ गया नहीं आया। या फिर इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, सिंगल रिवेटेड जोड़, क्या बोलेंगे अपन, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे,
जिग जॉग। क्या बोलेंगे? अब एग्जाम में आपको ये चित्र दे दिया, बोला चित्र को पहचानिए, ये कौन सा लेप जोड़ है, ये कौन सा रिविटेड लेप जोड़ है। तो जहां पे अपनी सिंगल रिविट लगी है, यहां से समझ में नहीं आता है तो यहां पे देखना, कहां पे देखना है, यहां देख रहा आपने कोई सिंगल रिविट, यहां पे देखो डबल रिविट, यहां पे देखो डबल रिपीट, मतलब लेकिन यहां पे क्या जिग जॉग है और यहां पे क्या आमने सामने, डबल आमने सामने, और इसमें क्या है, इसमें भी डबल है लेकिन जिग जॉग है अपना ये। तो ये जोड़ हमको पहचानते आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ, तो आप इसका सही जवाब दे पाओगे। लेप जोड़ समझ में आ गया? यहां पर हम क्या करते हैं, दो प्लेटों को एक के ऊपर एक रख के आपस में जोड़ते हैं, और जहां पे सिंगल रिविट लगाते हैं उसको बोलते हैं सिंगल रिविटेड लेप जोड़, जहां पे डबल रिविट लगाते हैं उसको बोलते हैं डबल रिविटेड लेप जोड़, और जहां पे जिग जॉग में लगाते हैं उसे बोलते हैं डबल रिविटेड जिग जॉग लेप जोड़। क्या बोलेंगे अपन? अब बट जोड़ मैंने बताया था, क्या बताया था? बट जोड़ है ना। अब बट जोड़ मैंने भी बताया था, फिर समझा रहा हूं आपको दोबारा। ये दो बुक अपने पास में है ना, ये दो बुक है अपना, ठीक है। अभी हमने ऊपर रख दिए तो क्या कौन सा जोड़ बन गया? ये समझ आएगी नहीं आया? अब आमने सामने रख के जोड़ेंगे अपन, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? बट जोड़। क्या बोलेंगे? ठीक है। अब आमने सामने रखे हमको दो प्लेटों को जोड़ना है, तो अब कैसे जोड़ेंगे उसको हमको अभी बोर्ड पे समझना है, ठीक है। अब आपने को यहां पे क्या दिख रहा है? ये बट जोड़। क्या दिख रहा है? ये बट जोड़। अब दो प्लेटें आमने सामने रखी है ना, इसको अपन ने क्या करे, इसके ऊपर एक प्लेट को और लगाए। क्या करे अपन ने? ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 और ये प्लेट 3। क्या हो गया? ये दो प्लेट लगी है आमने सामने रखी है, हमने इसके ऊपर क्या लगाए? क्या लगाए? एक स्ट्रेप लगाए। क्या लगाए? एक प्लेट की स्ट्रेप लगा दी अलग से, और इस प्लेट में अपने होल कर दिए। क्या कर दिए? 1 2 3 कर दिए, 1 2 3 कर दिए। क्या हो गया अपना? ये सिंगल स्ट्रेप बट जोड़। यहां पे दिख रहा है सिंगल स्ट्रेप, देखो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, 1 2 हो गई अपना ये, या लिख देता हूं यहां पे मैं ना, ये लिख दिया मैंने 1, और ये दूसरी प्लेट, इनको मैंने बट जोड़ लगाना है, आमने सामने रख के जोड़ना है। अब ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ जाएगा क्या? तो हमको ऊपर से सपोर्ट के लिए प्लेट लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? तो हमने क्या करा, यहां पर एक तीसरी प्लेट लगा दी। क्या लगा दी है ना? तो कौन सी लगाई? ये वाली लगा दी। कौन सी वाली लगा दी? दिख रही है? वो लगा के इनमें मैंने होल मारा और जोड़ दिया। तो जहां पे मैंने एक प्लेट लगाया, सिंगल प्लेट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल स्ट्रिप बट जोड़। सिंगल स्ट्रिप, समझ में आ गया? अब सेम यहां पर है अपना, सेम जोड़ है अपना। यहां पे देखो एक प्लेट ये रखी है, एक प्लेट ये रखी है, इसमें हमने तीसरी प्लेट को लगा दिया है, और यहां पे होल करके हमने क्या करा है? अब यहां पे देखो ये डिफरेंस है, यहां पे दो प्लेट लगाई, कितनी लगाई अपन ने? एक ऊपर लगाई, एक नीचे लगाई, कि ज्यादा मजबूती रहे। क्या रहे अपना? तो हम यहां पे इसको क्या बोलेंगे अपन? डबल स्ट्रेप। समझ में आया? तो ये हो गया बट जोड़, और ये क्या हो गया अपना? लेप जोड़। हाँ बलराम, समझ में आया? सौरभ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लेना बेटा, है ना। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनको हम नॉर्मली पढ़ के अपन खत्म कर देते हैं। क्या बोल देते कि भैया कि अपन अस्थायी जोड़, अर्धस्थायी जोड़, स्थायी जोड़ पढ़ लिए, तो अपन इनको भी पढ़ लिए, है ना। हम ध्यान नहीं देते हैं। सिंगल स्टेप समझ नहीं आया? सिंगल स्टेप मतलब यहां पर क्या है? एक स्टेप लगी है ना, ये अपन इसको स्ट्रिप बोलते हैं, सिंगल स्ट्रिप। दो पतली पतली सीटों को आपस में जोड़ना है, आमने सामने रख के। कैसे जोड़ना है? ये देखो दो बुक लेके आ रहे, एक बुक और लेके आ, इधर ला, अभी समझाता हूं। देखो देख, इधर लेके आ, तू भी खड़ा हो जा। ये दो बुक रखिए, इधर आमने सामने खड़े हो। हाँ, ये दो बुक को आमने सामने रखो। ये देखो, ये दो बुक दिख रही है अपने को। ये अब मैंने इसमें एक स्ट्रिप लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ये होगी सिंगल स्ट्रिप। एक कापी और दे, किसी के पास है क्या? पतली वाली दे, पतली वाली दे, है ना। ये स्ट्रिप है, क्या है ये सिंगल स्ट्रिप। समझ में आ गया? अब मैंने दो लगा दिया। कितने लगा दिया? ये। अब मैंने यहाँ पे होल मारा, अब दो होल तो मारने पड़ेंगे मुझे, है ना। एक होल यहाँ मारूंगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यदि मैंने एक स्ट्रिप लगाई है, ये स्ट्रिप है, सिंगल स्ट्रिप। समझ में आ गया? और दो लगा दी तो क्या हो गई? ये देखो, अब समझ पे आया? अभी भी नहीं आया? चल ठीक है, अब अपनी अपनी बुक ले लो, है ना। समझ में आ गया? ये स्ट्रिप है, एक लगाया तो सिंगल स्ट्रिप, और दो लगाया तो डबल स्ट्रिप। ठीक है, आज का चैप्टर नहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
अगली क्लास अपनी अब सोल्डरिंग की होगी, क्या होगी अपना, तो उसका भी सभी लोग पढ़ो, तैयारी करो, ठीक। जय हिंद।